ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। वेट वेट वेट, क्लास फिफ्थ। ओके, सो हम पढ़ रहे थे चैप्टर। बेटा मैंने आपको कल फैक्टर्स बताया था। यस ओके, मैम। चलो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। फैक्टर्स क्या आते हैं बेटा? जो नंबर जिस जिस चीज की टेबल में आता है, जिस जिसके टेबल में आता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैम फॉर एग्जांपल 4 है। यस बेटा। मैम कल मैंने पापा ने 1,000 रुपीज पे कर दिए थे। ओके ठीक है बेटा, ये सब बातें आप सर से बोल दिया करो, मैं नहीं वो करती। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो बेटा फिर मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स में आपने पूरी टेबल लिख देनी है, मल्टीपल्स यानी मल्टीप्लाई करके सारे नंबर्स को। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लिखना था, मैंने आपको क्या बताया था? फैक्टर्स हो गए थे, मल्टीपल्स हो गए थे, देन मैंने आपको बताया था इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं बेटा? द डिविजिबल बाय 2। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको उससे बेस कुछ क्वेश्चन किए थे। फिर बेटा आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? देखो प्राइम नंबर पहले जान लो क्या होता है, कि द नंबर विच इज जिसका जो द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ इज प्राइम नंबर। जो नंबर 1 की टेबल में आए और खुद की टेबल में आए, उसका और कोई फैक्टर ना हो। ठीक है, मतलब और वो किसी की टेबल में नहीं आए, या तो अपनी टेबल में आए या तो खुद की टेबल में आए। 1 की टेबल में तो बेटा सारे ही नंबर आते हैं। ठीक है, और खुद की टेबल में ही सारे नंबर आते हैं, तो यानी कि जिसके अपने टेबल के अलावा और कोई फैक्टर्स ना हो, मतलब और वो किसी की टेबल में नहीं आए, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, लिखे, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उसी का अपोजिट होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स। चलो, प्राइम नंबर जो होता है बेटा, प्राइम नंबर, अ नंबर that has only two factors, only two factors। दो फैक्टर कौन कौन से होंगे बेटा? एक वन होगा फैक्टर और एक वो खुद होगा, वन एंड इटसेल्फ। टू फैक्टर्स इसके कौन कौन से होंगे? टू फैक्टर्स आर, मैम द नंबर इट्स ओन एंड वन। टू फैक्टर्स इसके कौन कौन से होंगे? वन एंड इटसेल्फ नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल है आपके प्राइम नंबर के, एग्जाम्पल है आपका टू। टू के कौन कौन से फैक्टर होंगे बेटा? टू किसके किसके टेबल में आता है? एक वन की टेबल वन में एंड आता है टू। और एक खुद की टेबल में आता है। ठीक है, और जैसे हो गया आपका थ्री। थ्री क्यों? क्योंकि वन की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। और हो गया आपका जैसे फाइव। फाइव जो होता है बेटा वो वन की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। ठीक है, और क्या हो गया जैसे आपका सेवन। ठीक है, सेवन के फैक्टर्स कौन से होंगे? वन और वो खुद। ठीक है, एट, क्या एट प्राइम नंबर होगा बेटा? नो मैम। एट प्राइम नंबर होगा? नो मैम। नहीं होगा। ठीक है, और बताओ मुझे, 11 प्राइम नंबर होगा? यस मैम। यस मैम। वन और 11 फैक्टर है उसका, यानी कि प्राइम नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जो वन की टेबल में आए और जो खुद की टेबल में आए। वन की टेबल में आने वाले नंबर सारे ही नंबर होते हैं और खुद की टेबल में भी सारे ही आते हैं। तो यानी कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक वन और वो खुद, है ना? यस मैम। सो गुड इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग सौरभी, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके चलो स्टार्ट करते हैं हम। प्राइम नंबर द नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स। अब आपको कुछ लिखना है। आपको हाँ एक चीज याद रखो, टू इज द ओनली। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट। वन क्या प्राइम नंबर होगा, ये बताओ। अच्छा, नो व्हाट इज द मैम। यस स्मॉलेस्ट? कौन बोल रहा है ये? मैम। यस। नो मैम। नो वन इज मैम। नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन जो है ना तो आपका प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है। क्यों बेटा? वन का ओनली फैक्टर वन ही तो है यस मैम। है ना? यस मैम। वन के टू मैम। फैक्टर्स कहाँ हैं? ठीक है, अब मैम। आपको आपको लिखना है। चलो अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद का आप करोगे। क्वेश्चन मैम। है आपका, एंड राइट। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। राइट प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 बेटा कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, बोलो मेरे साथ। सॉरी, वन तो होगा। अच्छा, वन तो होगा ही नहीं। हाँ चलो। तो आप क्या लिखोगे? टू आपका प्राइम नंबर होगा, थ्री होगा, फाइव होगा, 8, सेवन, 7। 11, 13। मैम 1 से 10 लिखना है। हाँ 10 तक लिखना था ना। हाँ इतने हो गए, सेवन। यस यानी कि हमें मैम। 1 से जो 10 तक लिखने थे, हमारे इतने ही प्राइम नंबर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लिखो। राइट प्राइम नंबर्स फ्रॉम 10 to 50। ठीक है, ये लिखना है आपको। और फिर आपको लिखना है, मैम ये अभी करना राइट। है। हाँ, अभी होमवर्क नहीं है करना ये, है। यहाँ करो अभी। राइट प्राइम नंबर्स फ्रॉम 75 to 100। चलिए बेटा ये करिए। आपको कैसे करना है, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनके सिर्फ टू फैक्टर्स होंगे, यानी कि जो वन की टेबल में आएगा और खुद की टेबल में आएगा, और वो किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, सो दीज नंबर आर प्राइम नंबर। दे हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड itself. So you have to write the prime numbers between prime number between 10 to 50। बिटवीन लिखो यहाँ पे, बिटवीन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 10। बिटवीन होगा बेटा, यहाँ मैंने गलत लिखा है ये। बिटवीन बिटवीन बिटवीन, ये भी फ्रॉम नहीं, बिटवीन होगा। इनके बीच के जितने प्राइम नंबर हैं वो लिखिए आप। ठीक है बेटा, लिखिए। चलिए चलिए लिखिए लिखिए, मैम अभी एक काम कर रही हैं, आपको लिखना है ये। ठीक है, हम्म, हो जाएगा बेटा। यस मैम। यस मैम हो जाएगा।
मैम यस बेटा, यस। मैम एक्सप्लेन कर दो प्राइम नंबर, क्योंकि मैंने अभी अभी ज्वाइन करा है इसलिए। मैम कौन से प्राइम नंबर और ये एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्चुअली ये छोटी बेटी की क्लास थी तो इसलिए जैसे लेटेस्ट ने हेलो ज्वाइन किया हेलो है, तो हेलो। यस आपने आई स्टार्टिंग में रिकॉर्डेड प्राइम एक्सप्लेन नंबर बेटा। समझा दिया है ना। मैम एक्सक्यूज मुझे प्राइम वेट नंबर वेट वेट। समझा दो। अच्छा, आपको प्राइम नंबर समझाना है। ओके ये सो आंसर इसलिए नहीं लिख पा रही है। ओके 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 बेटा, सिंपल मैं वर्ड्स में आपको समझा देती हूँ। प्राइम नंबर्स बेटा वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ टू फैक्टर्स हों। टू फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स मैंने आपको कल क्या बताया था? जो जिन फैक्टर का मैंने मतलब क्या बताया था? जो जिसकी जिसकी टेबल में आते हैं, ठीक है, मैंने ये बताया था आपको, इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था। तो बेटा प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ वन की टेबल में आए और जो खुद की टेबल में आए। जैसे कि टू है, टू वन की टेबल में आता है यस मैम। और टू खुद की टेबल में भी तो आता है, टू वंस टू होता है ना। यस मैम और आता है। जैसे कि आपका हो गया थ्री, थ्री वन की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, और वो किसी की टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। और जैसे कि हो गया आपका इलेवन, इलेवन देखो, इलेवन जो है बेटा वो क्या किसी की टेबल में आता है? नो मैम, यस मैम। नहीं, किसके नो। किसके टेबल में आता है? वन की टेबल में आता है और 11 खुद हाँ। की तो टेबल बेटा में। वो नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ वन की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। ओके जैसे मैम। कि आपने लिखना है, यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया ना, राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10। आपको प्राइम नंबर लिखने हैं वन से लेकर के 10 तक के बीच में जितने प्राइम नंबर्स आते हैं। यानी कि जो वन की टेबल में आने वाले नंबर और खुद की टेबल में आने वाले नंबर, वन से लेकर 10 तक के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं? तो कौन कौन कितने नहीं, सॉरी, कौन कौन से ऐसे नंबर हैं? जैसे कि और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, वन जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इतना कंपोजिट तो मैंने अभी बताया नहीं है। तो प्राइम जान लो कि वन जो होता है बेटा वो प्राइम नंबर नहीं होता है। वन इज नॉट प्राइम नंबर। वाई? क्यों? वन हैज ओनली वन फैक्टर दैट इज इटसेल्फ, है ना। यस। यस मैम। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? यस मैम। ओके सो मैंने यहाँ पे लिखा है राइट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। वन से लेकर के वन वन से लेकर के 100 तक के बीच के जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं, वो हमें वन से लेकर 10 तक के बीच के जितने भी प्राइम नंबर है हमें लिखने हैं। तो मैंने क्या लिखा? टू लिखा, टू प्राइम नंबर होगा क्योंकि टू वन की टेबल में भी आता है और खुद की टेबल में आता है। देन मैंने लिखा बेटा थ्री, थ्री क्या है? थ्री भी आपका प्राइम नंबर है जो कि वन की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। फाइव, फाइव आपका प्राइम नंबर है जो कि वन की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। सेवन, सेवन आपका प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि सेवन वन की टेबल में भी आता है, खुद की टेबल में आता है। मैंने कौन कौन से नंबर नहीं लिखे हैं बेटा? फोर नहीं लिखा मैंने, सिक्स नहीं यस लिखा। मैम। क्यों? क्योंकि बेटा फोर के कितने फैक्टर्स होते हैं? फोर वन की टेबल में भी आता है, टू की टेबल में भी आता है और खुद की टेबल में भी आता है। तो फोर के तो थ्री फैक्टर्स हो गए ना। यस मैम। मैंने सिक्स क्यों नहीं लिखा बेटा? क्योंकि सिक्स का भी सेम है, सिक्स वन की टेबल में भी आता है, खुद की टेबल में भी आता है, टू की टेबल में भी आता है और थ्री की टेबल में भी आता है। आता है। यस मैम आता है। और एट मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एट के कितने फैक्टर्स होंगे? वन की टेबल में भी आता है, खुद की टेबल में भी आता है, टू की टेबल में भी आता है और फोर की टेबल में भी आता है ना। यस तो मैम। सो दीज नंबर्स हैज मोर देन टू फैक्टर्स एंड वी नीड प्राइम नंबर्स बिकॉज हमें क्यों चाहिए प्राइम नंबर? बिकॉज दे हैव ओनली टू फैक्टर्स, है ना, यस मैम। वन एंड इटसेल्फ। ये होता है प्राइम नंबर। लिखिए बेटा, लिखिए जल्दी लिखिए। मैंने आपको 1 से 10 तक कर दिया है। आपने लिखना है प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 50। टेन कॉल। आपको काउंटिंग करनी है 10 to 50। 10 to 15 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं आपको लिख देने हैं, ठीक है। अब हो ओके मैम। जाएगा। यस मैम। एंड रियांश व्हाट अबाउट यू या हबीबी? हो हो गया। जाएगा। लिखिए लिखिए लिखिए, सारे बच्चे लिखिए।
ये मैंने हो गया मैंने ये मैं बना रही हूँ सर, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। वैसे नहीं बनाना जिसको वो बनाती है, नाम प्लस नंबर। ये लीजिएगा, नाम प्लस बस नीचे मार्क्स टोटल कितना मार्क्स है 45 नंबर कितना, प्लस एक रिमार्क करके लिख देना कि आया भी मतलब आप मुझे फिर से बताइए। ये नाम और क्लास लिखा है, नीचे मार्क्स टोटल मार्क्स 45 नंबर के लिखाते हैं, तो दूसरा क्लास 8। हाँ लिख दो। मैम हेलो, यस बेटा, व्हाट हैपेंड? सॉरी, मैम हो गया, मैम हो गया। डन यस मैम, मेरा भी हो गया है। ऑल, सारे हो गए? यस मैम। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ बेटा अब आपका है कंपोजिट नंबर, ठीक है? हाँ, कंपोजिट नंबर है बेटा। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? द नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है? नेक्स्ट है आपका कंपोजिट नंबर्स। सो मैम को नाउ प्राइम अच्छे नंबर से समझ में आ गया? द प्राइम नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। नाउ द सेकंड इज योर कंपोजिट नंबर। हो जाए। नाउ व्हाट आर हाउ कंपोजिट नंबर्स बेटा? द नंबर्स कम that has more than और a composite number पॉजिटिव पॉजिटिव a composite number is a number। मैम वॉइस सही से नहीं आ रही है। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही सही से? यस मैम। ठीक है ठीक है। मैम हाँ आपके ठीक है, हाथ में। ओके 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 ओके, मैंने देखा नहीं, ठीक है। सो बेटा कंपोजिट नंबर इज अ नंबर that has more than 2 फैक्टर्स, यानी कि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, ठीक है? सही मैम। प्राइम के जो अलावा बचे हुए नंबर हैं वो कंपोजिट होंगे, है ना? मैम एग्जाम्पल है आपके, जैसे कि 4 है।
4 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 4 के फैक्टर्स लिखिए बेटा, फैक्टर्स ऑफ 4। 4 किस किस की टेबल में आएगा? 1 की टेबल में आएगा, 2 की मैम टेबल 2 में के आएगा, टेबल में खुद की टेबल में और आएगा। खुद के टेबल में। यस ओके मैम। तो देखो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, 1 2, और ये अपना यस। दूसरा ये भी नंबर आ रहा है, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इसके। नेक्स्ट नंबर है बेटा आपका 6। 6 के आप फैक्टर्स लिखो, फैक्टर्स ऑफ 6, 1 2 3 6। देखो इसके 4 फैक्टर्स हैं। नाउ यस 8 मैम। factors of 8 are 1 2 4 8, hello, 10। factor of 10 beta, write factors of 10। मैम 1 2 1 4 2 1 2 1 2 5 5 10। 10 ओके नाउ आपको अब लिखने हैं राइट 6 मैम साइड हो राइट जाए। राइट राइट कंपोजिट नंबर्स, composite numbers between between 25 to 65। राइट बेटा 65 हो जाएगा, मैम 5। ओके मैम लेट्स ट्राई। हो जाएगा इजी है। मैम मैं फैक्टर्स ओके आपको आपने फैक्टर्स ही तो लिखने हैं कि वो नंबर किस किस की टेबल में आता है। अगर 2 से ज्यादा किसी की टेबल में आ रहा है तो वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। ओके ओके मैम। ओके 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 मैम यस बेटा रियांश, व्हाट हैपन? प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सब नंबर कंपोजिट नंबर है। हाँ प्राइम, अगर हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर मिलकर के तो हमारे पूरे नंबर बनते हैं, और अगर हमने प्राइम नंबर को हटा दिए तो बचे हुए नंबर क्या बने? कंपोजिट, है ना? ओके चलो नेम है रुद्र का यही है ना, हम्म। खाली 4 का और भेजना है ना। हाँ हाँ कॉपी में लिखा है क्या तुमने? हाँ मैं कैलकुलेट कर रही थी ना सर इनका, एंड गिव फुल सॉल्यूशन सॉल्यूशन
हमारे चीटिंग मत करिए बेटा, अगर चीटिंग करें तो अपना नुकसान करेंगे, चीटिंग मत करिए। हो गया आपका मुझे वेट करिए बेटा, और फोन में मैम डन। मैम यस बेटा। मैम डन। Okay, okay, wait beta. Now the second question is, beta, write composite number between 75 to 100। 75 से 100 के बीच के कंपोजिट नंबर लिखिए। मैम डन। डन। ओके ओके, यस मैम। सबका हो जाने तो बेटा। ओके मैम। सर बहुत अच्छा किया उसने। क्या डालूं अब? गुड, वेरी गुड, ये भी डालना है क्या? हाँ ठीक है सर। हाँ सर, क्लास भी तो हो गई थी ना। फिनिश मैम। वन बेटा, एवरीवन। मैम डन।
डन। यस मैम। ओके बेटा, हो गया आपका? यस मैम। ओके 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 ओके, चलो आते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक पे। ठीक है, सो बेटा आपको आपने क्या क्या लिखे, चलो मेरे साथ अब लिखो। ठीक है, लिखे हम? यस नाउ द फर्स्ट मैम। क्वेश्चन इज प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 50। फिर सेकेंड है 72। तो बेटा 10 से 50 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, बताओ मुझे। मैं मैम लिख रही हूँ, 11। मैं लिखूंगी, आप मैच करना कि आपका सही है कि नहीं। ठीक है, ओके लिखे? मैम। चलो आप ये बताओ, क्या 11 प्राइम नंबर है? यस मैम। और 13 लिखा है? यस मैम। यस मैम। ओके। और 17, यस मैम। 11, यस मैम। 13, यस मैम। 17, 19। यस यस मैम। कोई चीटिंग नहीं करेगा, सच सच बताना मुझे। 17, 19, 23, यस मैम। 29, यस मैम। 31, यस मैम। यस मैम। 37, यस मैम। 33 नहीं है, नहीं है। 11 की टेबल में आता है 33। यस मैम। 39 भी नहीं होगा। 40, 41, यस मैम। यस मैम। 43, यस मैम। क्या? 47, यस मैम। बस इतने ही तो होंगे। देखो काउंट करो, आपके 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 and 37, 41, 43, 47, these are prime numbers between 10 to 50. Have you written? यस मैम। यस मैम, करेक्ट। किसी का कोई स्किप हुआ है, कोई किसी का कोई मिस हुआ है बेटा? मिस नहीं हुआ, बस 33 लिख दिया था। 33 तो बेटा 11 की टेबल में आता है। नाउ फिर सेकंड क्या था? प्राइम नंबर बिटवीन 75 to 100, है ना, हमने लिखना था प्राइम नंबर Yes. बिटवीन। अब देखो 75 to 100 के बीच में जो प्राइम नंबर थे वो कौन कौन से थे? 75 तो नहीं होगा, 76 भी नहीं होगा, 77 भी नहीं होगा, 78 भी नहीं होगा, 79 होगा। यस मैम। ठीक है, फिर 79, 80 भी नहीं होगा, 81 भी नहीं होगा, 82 भी नहीं होगा, 83, यस मैम। यस मैम। 84 भी नहीं होगा, 85 भी नहीं होगा, 86 भी नहीं होगा, 87। यस मैम। ओके, 89 होगा। 87, यस मैम, 87 नहीं 89 होगा, होगा। 87 नहीं 89। होगा, 87 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि, है ना। यस मैम, 89 होगा। 87 तो नहीं होगा, 83, 84, 85, 86, 89। 87, 88, 89, यस मैम। 89, 90, 91, 91 होगा? यस मैम। 91 नहीं होगा प्राइम नंबर, क्यों? क्योंकि वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, देखो ना।
97 होगा, जो होता ऊपर है वो नहीं 7 होगा। से डिवाइड हो जाए, 7 1 जा 7, ये 2 हो गया, ये नीचे 1 आ जाएगा, 7 3 जा 21, है ना। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 7 की टेबल में तो 91 आ रहा है ना। तो 91 नहीं होगा, 92 नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा, 94 भी नहीं होगा, 97। 95 नहीं होगा, 96 नहीं होगा, 97। यस मैम 97 होगा। 97 भी नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? 97 होगा, नहीं, यस मैम है। है यस ना, मैम। प्राइम नंबर है 97। मैम इसके बाद नहीं है मैम फिर कोई। हाँ बस, तो इतने प्राइम नंबर आपने लिखे हैं, यस मैम। ठीक है, लिखा है ना यस बेटा। मैम। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वो 2 से ज्यादा की टेबलों में आते हैं। जैसे कि आपका हो गया 2 हो, सॉरी 2 कह रही हूँ, जैसे आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, ये सारे क्या हैं, आपके कंपोजिट नंबर्स हैं, यस मैम कंपोजिट नंबर्स है। ठीक है। यस मैम। सॉरी 11 नहीं होगा, 11 तो प्राइम नंबर है ना, 1 की टेबल में आता है, खुद की टेबल में आता है, 11 को कंपोजिट नंबर का है, मैं कंपोजिट नंबर बोल दी थी। चलो बेटा, राइट कंपोजिट नंबर बिटवीन 25 to 65। तो कंपोजिट नंबर 25 26, से 27, 65, 38। रुको रुको रुको, चलो लिखो मेरे साथ, 25 होगा कंपोजिट नंबर, नो मैम। अरे होगा, होगा मैम, होगा 25 लेकिन की फैक्टर्स 27 लिखो, के बीच में लिखना है मैम 25 के। 25 से लेकर के 65 के बीच में लिखने हैं, तो हम 25 को भी तो लिखेंगे, यस मैम। 25 तो होगा ना। मैम आपने लिखा था मैम बिटवीन। क्या, मैम आपने बिटवीन लिखा है मैम, बिटवीन। तो बिटवीन तो लिखा है, उनके बीच के लिखने हैं, तो वो भी तो लिखो। ओके मैम। मैंने लिखा है कंपोजिट नंबर बिटवीन 25 to 65, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, आपको तो 25 तो लिख ही लो, 25 को क्या होगा, 5 होगा, 1 की देखो टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, ठीक है, और किसकी टेबल में आता है, खुद की टेबल में भी आता है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, तो 25 भी होगा, 26 भी होगा, 27 होगा, 26, 37, 28, 30, 32, 30, 30 30, होगा, 39, 35, 36, 32 होगा, 39, 32, 33 होगा, 33 भी होगा। मैम 34 35 होगा, होगा। हाँ मैम होगा, 35 35 नहीं है। 7 की टेबल में यस मैम आता है, 5 35 की है। टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, खुद की टेबल में आता है ना, 35, यस 35, 36, 36, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 42, 42, 44, 43, सॉरी मैम 43। 44, 43 नहीं होगा, 44 होगा, यस मैम 43 नहीं है। प्राइम नंबर है, 44, 45, 45, 46, 46, 48, 49, 50, 51, 47 नहीं होगा, 48 होगा, 49 होगा, 50 50, होगा, 51। 51 भी होगा, यस मैम 51 आते हैं, हाँ 3 की टेबल में आता है 51, 51, 52, 52, 53 नहीं 53 होगा, 53 मैम नहीं नहीं है। होगा, 54, 54 होगा, 55 होगा, 56, 56, 57, 57 बेटा नहीं होगा, 57 देखो 3 की टेबल में आता है, इसको कट करके देख लो आप, 1 की टेबल में आता है, खुद की टेबल में भी 57 आता है, 3 की टेबल में आता है शायद, 3 बन जा 3 होता है, 5 में से 3 गया 2 और ये 7, 3 9 जा 27, कट गया ना, तो यानी कि ये 3 की टेबल में भी आता है, तो इसका मतलब हम 57 को कंसिडर नहीं करेंगे, 58 नहीं, सॉरी, मैम होगा मैम, वो हाँ तो मतलब हम सॉरी सॉरी लिख सॉरी रहे हैं। सॉरी, मेरे दिमाग में ना प्राइम नंबर चल रहा था एक्चुअली, 57 होगा, वही मैं कहूँ, मेरा गलत कैसे हो गया। 58 होगा, 59 नहीं होगा, यस मैम 58, 60 60, होगा, 62, 63, 62 होगा, और 63, 63 होगा, 64। 64 होगा एंड 65 होगा। देखो इतनी लंबी लिस्ट बनी कंपोजिट नंबर की, ठीक है बेटा, यस मैम। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन
प्राइम और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बीच में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्राइम नंबर देखो बेटा वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, यानी कि सिर्फ वो अपनी टेबल में आए और खुद की टेबल में आए, ठीक है। कंपोजिट नंबर बेटा वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, यानी कि वो अपनी टेबल में भी आए, खुद की भी टेबल में आए और बाकियों के भी नंबरों की टेबल में आए, ठीक है। तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है बेटा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया फैक्टर्स पढ़ लिया हमने। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं बेटा, जो नंबर किस किस की टेबल में आता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। मल्टीपल्स बेटा आपको सीधे टेबल लिख देनी है। फिर हमने इवन नंबर पढ़ा जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। इवन नंबर के एंड में कौन से नंबर्स आते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 लिखवाया था कल। यस मैम। फिर ऑड नंबर कौन से होते हैं बेटा, जो कि 2 की टेबल में नहीं आते, जो कि डिवाइड ना हो 2 से। तो और उनके एंड में कौन से नंबर आते हैं आपके, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 9 हो गया। सो ये क्या है आपके ऑड नंबर्स हो गए, ठीक है बेटा। देन उसके बाद आज हमने पढ़ा है क्या, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। सो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं बेटा, द नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, वो हमारे प्राइम नंबर हो गए। और कंपोजिट नंबर द नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 1 की टेबल में और खुद की टेबल में आने के अलावा वो औरों की भी टेबल में आए, वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। यस मैम। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन इतना टू इतना, आपको इन नंबरों के बीच के प्राइम नंबर निकालने हैं। तो आप कैसे निकालोगे, तो आपको याद रखना होगा चीजें, ठीक है, सॉल्व कर लोगे, कोई ऐसा कुछ बहुत बड़े वो नहीं है, ठीक है बेटा। यस मैम। मैम कल एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे। हाँ कल पढ़ेंगे। बेटा आपका टॉपिक देखो, ये एक्चुअली ना इस चैप्टर का ना बेस यही है, ठीक है। तो ये मैं पढ़ा करके, मैंने एलसीएम और एचसीएफ आपको डायरेक्टली नहीं बताया क्योंकि आपको फैक्टर्स तो पता ही नहीं थे, है ना। यस मैम। तो अब आपको प्राइम नंबर पता चल गए, कंपोजिट नंबर पता चल गए, फैक्टर्स पता चल गए, मल्टीपल्स पता चल गए, और तो फिर अब आप कर पाओगे, ठीक है। एक सेकंड में आपके सब टॉपिक्स जरा लेट मी चेक बेटा, देन आई विल टेल। हाँ आपके सब टॉपिक जो थे, मैं सब टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चल रही थी। तो आपके सब टॉपिक जो मुझे मिले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो था प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। कल हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर, हाँ एचसीएफ एलसीएम कल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एलसीएम, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, समझ ओके में मैम। आया बेटा। यस ओके, तो आज ओनम किसने किसने मनाया, मैम। ओनम था ना आज, किसने किसने मनाया। मैम आज एक और चीज थी। आज हाँ आज वो था ना, ईद थी ना। मैम ईद उल मिलादुन नबी। हाँ ईद उल मिलादुन नबी था, तो आपने सेलिब्रेट किया बेटा। यस मैम। ओके, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मैम ईद है नहीं है। हाँ मतलब मैंने ऐसे ही बोला था, ठीक है, मैम ओके। ईद हो चुकी। हाँ ईद तो हो चुकी है, पता है मुझे, ईद ईद हो चुकी है। अब आएगी आपकी ईद, अब कब आएगी, अप्रैल में आएगी, नेक्स्ट ईयर, है ना, मार्च यस मैम। अप्रैल में शुरू होगा रमजान। यूट्यूब चैनल किया। मैंने कल ही पढ़ा है यूट्यूब चैनल से आपके। क्या पढ़ा आपने। मैंने कल कल मैंने आपका यूट्यूब चैनल खोला, तो मैंने देखा कि मैंने फिर कल पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर फिर से। अच्छा स्टेट ऑफ मैटर आपने खुद पढ़ा, आपको समझ में आया। यस मैम। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके ओके मैम। ओके ओके। ओए सारे बच्चे सुनो सुनो सुनो, अजलान, रियांश, वैष्णवी एंड यस मैम। सॉरी सौरवी, सबको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो, उस पे लेक्चर्स रोज जाते हैं। मैम आपका कर जो लिया भी कर लिया पार्ट कर लिया। स्किप हो जाए ना बेटा, तो आप उसको क्या करना, वहां से देख लेना, ठीक है। नेम क्या है। ये उम्मीद एकेडमी ये डालोगे ना,
देखो देखो मैं दिखाती कहती हूँ, ये UMMEED, उम्मीद एकेडमी। मैम आपका आइकन हम तब बना, मैम उम्मीद एकेडमी का आइकन तब बन के आता है जब आप अपनी वीडियो ऑफ करते हैं। क्या बेटा? हम उम्मीद एकेडमी का आइकन मैम तब बन के आता है जब आप अपनी वीडियो ऑफ करते हो इसमें। नहीं नहीं, इसमें आइकन बन के आएगा ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, जैसे कि अभी मेरे पे आ गया, ये देखो जैसे मैंने YouTube खोला ना मेरे पे आ गया, ये देखो। वेट वेट वेट, ऐसा सा है कुछ, दिख रहा है? यस मैम। नो मैम वाइट दिख। नहीं दिख रहा? नो मैम। एक सेकेंड, दिख जा दिख जा दिख जा। मैम दिखा? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। यस मैम। ये इसका आइकन कुछ ऐसा सा बना हुआ है, ये देखो। यस मैम देख चुका हूँ। दिखा? यस मैम। ओके। सो आपको बेटा समझ में आ रही हैं चीजें, मेरी पढ़ाई हुई? यस मैम पूरी। मजा आ रहा है? यस मैम। ओके, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? ओके मैम। उतने चलो ठीक है बेटा, बाय। आज क्लास बाय खत्म मैम। करते हैं आज, ठीक है? बाय रियांश। बाय मैम। बाय वैष्णवी बेटा। बाय बाय मैम। अजलान। बाय मैम। बाय बाय बाय। हेलो मैम।